19 जुलाई जब सारा देश अपने काम में बिजी था, तब ट्विटर पर अचानक एक दिल दहला देने वाली वीडियो आती है जो पूरा देश हिला देती है। वीडियो में 2 लड़कियों के कपड़े फोर्सफुली उतार के उन्हें सड़क पे लोगों के सामने चलवाया जाता है एंड देन टर्न बाय टर्न गैंग रेप किया जाता है। इस सब को जब उनमें से एक लड़की के 19 साल के भाई ने रोकने का ट्राई किया तो उसे ऑन दी स्पॉट गोली मार दी गई। ये वीडियो भले ही कुछ दिन पहले वायरल हुआ हो, बट ये इंसिडेंट 2 महीने पहले का है, जब मई में मणिपुर में फर्स्ट टाइम क्लैशेस शुरू हुए थे। एक्चुअली सारा झगड़ा 2 कम्युनिटीज के बीच में है, मेटीज एंड कुकीज, और जिन लड़कियों के साथ ये सब हुआ है वो कुकी कम्युनिटी की थी। इनका मेन प्रॉब्लम क्या है वो हम वीडियो में आगे जानेंगे। वैसे तो इस केस की हर बात काफी शॉकिंग है, पर उनमें से ही एक सबसे ज्यादा शॉकिंग बात है कि एक लड़की ने न्यूज वालों को ये बताया कि द पुलिस वॉज विद अस एंड दे लेफ्ट अस विद द मॉब, यानी पुलिस उस टाइम पे वहां मौजूद थी एंड पुलिस ने इन लड़कियों को उन लोगों को सौंप दिया। मतलब जिसका काम बचाना है उसने खुद मारने की प्लानिंग की। एक्चुअली आज मणिपुर का हर एक इंसान, चाहे पुलिस हो, गवर्नमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब मणिपुर वासी नहीं है। वो या तो कुकीज है या मेटीज है, सबके सब डिवाइडेड हैं इन 2 कम्युनिटीज के बीच में। यहाँ तक कि मणिपुर के करंट सीएम बीरेन सिंह पर भी ये आरोप लगाया कि क्योंकि वो खुद मेटी हैं इसलिए वो सारे के सारे डिसीजंस मेटीज की सपोर्ट में लेते हैं एंड कुकीज की बात नहीं करते। आप खुद सोचिए कि ये वीडियो तो 2 महीने बाद आज वायरल हुआ है, पर बीरेन सिंह जी तो वहीं रहते हैं। ऐसी कौन सी नींद की दवाई लेके सोए थे बीरेन सिंह जी जो उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी स्टेट में क्या चल रहा है, या फिर पता है पर बताना नहीं चाहते थे। एंड अगर इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल की बात माने जिसमें विक्टिम ने ये कहा है कि पुलिस ने हमें उन्हें सौंप दिया था, तो फिर एक और बड़ा सवाल लगता है बीरेन सिंह जी के ऊपर, क्योंकि उनकी स्टेट की पुलिस ये कर रही थी, मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जगह पुलिस लॉ एंड ऑर्डर खुद खराब कर रही थी। अब दूसरी शॉकिंग बात ये है कि ये सारा इतना बड़ा क्राइम जो है ये एक फेक न्यूज़ की वजह से हुआ है। एक फेक न्यूज़ ही थी जिसकी वजह से 800,000 लोगों ने इन 2 लड़कियों को कपड़े उतरवा के फोर्सफुली परेड करवाया। आज इस वीडियो में जानेंगे कि मणिपुर में क्या एंड क्यों चल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, क्या करना चाहिए था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एंड डेमोक्रेसी के 4th पिलर कहलाए जाने वाले मीडिया ने क्या किया। इट्स टाइम कि हम अपनी 2 महीने की नींद से अब उठें। एज आई सेड, मणिपुर की सारी लड़ाई है उनकी वहाँ की 2 कम्युनिटीज के बीच में, मेटीज एंड कुकीज। कुकीज एंड नागाज जैसी ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं मणिपुर के हिली एरियाज में एंड मेटीज रहते हैं मणिपुर के वैली एरिया में। सो मणिपुर में मेजॉरिटी मेटीज की है। वहाँ की 60 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से 40 मेटीज के पास है एंड सिर्फ 20 कुकीज के पास, एंड इसलिए मोस्टली सीएम जो बनता है वो मेटी कम्युनिटी का ही बनता है एंड कुकीज को लगता है कि वो हमारी बात कभी नहीं करेगा। बट हमेशा से ऐसा नहीं था। आज से कई हजार साल पहले मेटीज, कुकीज, नागाज एंड बाकी सब ट्राइबल लोग भी पीसफुली रहते थे, काफी ट्रेड भी करते थे आपस में। इनकी शांति भंग हुई ब्रिटिशर्स ने जब यहाँ कदम रखा। जस्ट लाइक द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यूज करी। उन्होंने सोचा कि जब ये आपस में लड़ते रहेंगे तो हमसे कौन लड़ेगा, एंड एज यूजुअल वो इसमें सक्सेसफुल भी रहे। अंग्रेजों ने ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तैयार किया जिसमें मेटीज को ज्यादा प्रेफरेंस मिलने लगी एंड हिली एरियाज में रहने वाले ये ट्राइबल लोग, कुकीज, कहीं ना कहीं इग्नोर हो गए। देन ऐसी कई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की गई जिनकी वजह से इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में टेंशन और बढ़ गया। ऐसी ही एक पॉलिसी थी लैंड सेटलमेंट पॉलिसी, जिसके अंतर्गत अंग्रेजों ने इन सारी कम्युनिटीज को लैंड अलॉट किए, मेटीज को भी, कुकीज को भी। बट प्रॉब्लम थी कि कुकीज का कोई परमानेंट ठिकाना नहीं था। वो अपने एनिमल्स को लेके कहीं भी जाते थे, कहीं भी घूमते थे अपने हिली एरिया में। बट वहीं अगेन कुकीज को ये लगा कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है एंड मेटीज की साइड लिया अंग्रेजी सरकार ने। अब आपको लग रहा होगा कि अंग्रेज तो 1947 में चले ही गए थे, उसके बाद सिचुएशन इंप्रूव क्यों नहीं हुई। सो अगेन ये सिलसिला ब्रिटिशर्स के जाने के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद भी नहीं थमा। एक्चुअली 1891 में अंग्रेजों ने मणिपुर को प्रिंसली स्टेट डिक्लेयर कर दिया एंड इंडिपेंडेंस के बाद भी यहाँ के राजा रहे महाराजा बोधचंद्र सिंह। अब इंडिपेंडेंस पे सभी प्रिंसली स्टेट्स के पास ये ऑप्शन थी कि या तो वो इंडिया का पार्ट बने, पाकिस्तान का पार्ट बने, या फिर एक
इंडिपेंडेंट नेशन बन जाए एंड महाराजा बोचंद्र सिंह ने मणिपुर को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने का डिसाइड किया। बट इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी कि मणिपुर इंडिया का पार्ट बने क्योंकि वो चाइना एंड म्यांमार दोनों से बॉर्डर शेयर करता था एंड फ्यूचर में ये इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। एंड तब की भारत सरकार सक्सेसफुल भी रही इन्हें कन्विंस करने में एंड 1949 में राजा बोचंद्र सिंह ने मर्जर एग्रीमेंट साइन किया। बट लोग अभी भी खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें लगता था कि महाराजा को फोर्सफुली एग्रीमेंट साइन करवाया गया है। एंड अब प्रॉब्लम थी कि सभी अपना सेपरेट देश चाहते थे। कुकीज का कहना था कि उन्हें एक अलग से देश मिलना चाहिए, सेम नागास का कहना था। बट मेटीज चाहते थे कि ये सारा मणिपुर उनके अंडर आना चाहिए क्योंकि ये सारा उनका एंसेस्ट्रल लैंड है। एंड अब जो भारत सरकार ने फैसले लिए उनसे अगेन कोई भी खुश नहीं था, ना तो मेटीज ना कुकीज। गवर्नमेंट ने मेटीज से शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस छीन लिया। उन्हें कहा कि आपकी तो मेजॉरिटी है मणिपुर में, आपके पास इतनी पॉलिटिकल पावर भी है, आपको एसटी स्टेटस की क्या ज़रूरत है। एंड साथ में हिली एरिया जहाँ पे कुकीज़ और नागा जैसी कम्युनिटी रहती थी वहाँ पे मेटीज़ को लैंड खरीदने से भी मना कर दिया। बट एट द सेम टाइम कुकीज़ और नागास को एसटी स्टेटस दे दिया एंड उन्हें पूरे के पूरे मणिपुर में कहीं भी प्रॉपर्टी खरीदने की, लैंड खरीदने की परमिशन थी। बट प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई क्योंकि 1972 में मणिपुर को यूटी से स्टेट बना दिया गया। एंड जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मणिपुर की 60 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से 40 मेटीज के कंट्रोल में है, तो हर बार सीएम मेटीज का ही बनता। इसी वजह से कुकी कम्युनिटी के लोग कभी खुश नहीं होते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि गवर्नमेंट का हर डिसीजन हमारे अगेंस्ट ही होगा। एंड मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट ने आज से 2 महीने पहले कुछ ऐसे ही डिसीजंस लिए जिनकी वजह से सारी वायलेंस स्टार्ट हुई। सीएम बीरेन सिंह की गवर्नमेंट ने कहा कि मेटीज को एसटी स्टेटस दे देना चाहिए एंड इससे कुकीज काफी डरने लग गए क्योंकि उन्हें लगा कि इनके पास ऑलरेडी इतनी पॉलिटिकल पावर है, सरकार भी मेटीज की ही है एंड अब अगर इन्हें एसटी स्टेटस भी मिल गया तो जो थोड़ी बहुत जॉब्स बची हैं कुकीज के लिए उनके लिए भी इन्हें बहुत लड़ना पड़ेगा। एंड इसी से शुरू हुई सारी वायलेंस एंड मणिपुर का 2 महीने पहले मई में ये हाल हो गया। 3 मई को जब सारे मणिपुर में कर्फ्यू था तब मेटी कम्युनिटी में न्यूज़ वायरल होती है कि मेटी कम्युनिटी की किसी लड़की का रेप किया है कुकी कम्युनिटी वालों ने। एंड मेटी कम्युनिटी के उन लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना न्यूज़ वेरीफाई किए, बदला लेने के नाम पे 800,000 लोगों ने जाके उन 2 लड़कियों के साथ वो घिनौना काम कर दिया। बाद में पता चला कि वो न्यूज़ एक्चुअली मणिपुर की थी ही नहीं, वो तो दिल्ली के किसी रेप केस की फोटो एंड न्यूज़ थी। बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी एंड कुकी कम्युनिटी की उन 2 लड़कियों के साथ जो होना था वो हो चुका था। 18 मई को इस केस की कंप्लेंट ऑफिशियली फाइल की गई, यानी इंसिडेंट के भी ऑलमोस्ट 15 दिन बाद कंप्लेंट फाइल हुई थी। एंड पहला अरेस्ट हुआ 20 जुलाई को, जस्ट लास्ट वीक, वो भी नेशनल और इंटरनेशनल प्रेशर के बाद। स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है ये, क्योंकि जैसा बताया जाता है कि पुलिस खुद उन 800,000 लोगों का पार्ट थी, तो ऑब्वियसली वो अपने ही लोगों को क्यों अरेस्ट करती। इनफैक्ट 29 मई को होम मिनिस्टर अमित शाह मणिपुर गए थे एंड वो 4 दिन तक मणिपुर में थे। तो क्या श्रीमान बीरेन सिंह जी ने इन 4 दिनों में अमित शाह जी को इस पूरे इंसिडेंट की जानकारी नहीं दी? इनफैक्ट एक बार तो बीरेन सिंह जी के मुंह से गलती से निकल गया कि ऐसे हजारों केसेस हैं, वो इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं कि ऐसे बहुत केसेस हैं, हम किस किस को हैंडल करें। एलिगेशन नहीं सुनना है, ग्राउंड रियलिटी देखना है आप लोग। ग्राउंड रियलिटी, हंड्रेड्स ऑफ केसेस, सिमिलर केसेस अभी हुआ है, अभी इसीलिए इंटरनेट बैन किया हुआ है। अब इससे तो यही समझ में आता है कि एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर खुद हेल्पलेस फील कर रहा है अपने ही स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में। इससे अच्छा तो पंजाब का हाल था। एटलीस्ट श्रीमान भगवंत मान जी ने खालिस्तानी टेररिस्ट अमृतपाल को अरेस्ट तो किया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन से स्टार्ट होने के जस्ट पहले बाहर इस केस के ऊपर स्पीच दी थी। कंक्लूजन बताऊं तो स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट पुलिस हेल्पलेस फील कर रही है एंड अभी तक 2 महीने बाद भी सिर्फ 6 अरेस्ट किए गए हैं। एंड सीएम बीरेन सिंह जी का रेजिग्नेशन का भी प्लान था, वो रेजिग्नेशन देने जा भी रहे थे गवर्नर हाउस, पर ड्रामा की कमी तो है नहीं हमारे देश में। उनका रेजिग्नेशन फाड़ दिया गया रास्ते में उनके कुछ सपोर्टर्स के द्वारा कि हमें आपका रिजाइन कबूल नहीं है। एंड बीरेन सिंह जी ने साथ ही साथ रिजाइन करने का प्लान भी कैंसिल कर दिया। सेंट्रल सरकार ने एटलीस्ट ट्राई किया, उन्होंने इंडियन आर्मी की भी हेल्प ली 2 महीने पहले सिचुएशन काम डाउन करने के लिए। असम राइफल से भी हेल्प ली गई, बट जो होना था वो हुआ।
सेंट्रल सरकार भी कुछ कर तो नहीं ही पाई। ओपोजिशन एज यूजुअल पॉलिटिक्स कर रहा है। बीजेपी के भी एक टॉप लेवल मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये सब एक कॉन्स्पिरेसी है हमारी सरकार के खिलाफ इलेक्शन से पहले की। ऐसा क्यों है कि पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन से जस्ट पहले ये वीडियो सामने आता है। 2 महीने तक ये वीडियो कहा था, तो अगर 1 मिनट के लिए वो बात मान भी लें कि ये सब एक कॉन्स्पिरेसी है तो ठीक है, कॉन्स्पिरेसी है, बट स्टिल रियलिटी विल रिमेन द रियलिटी। क्राइम तो हुआ ही है। एंड एज यूजुअल इंटरनेशनल मीडिया मजे ले रहा है क्योंकि उन्हें एक बार फिर मौका मिल गया है इंडिया का मजाक उड़ाने का। कोर्ट्स का स्टैंड देखें तो सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट वी विल गिव अ लिटिल टाइम टू द गवर्नमेंट टू एक्ट एल्स वी विल इंटरवीन। बट अब मेन कल्प्रिट द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, हमारा नेशनल मीडिया। एक्चुअली मेरा मानना है कि ये जो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी का टाइटल है ये मीडिया से लेकर ट्विटर को दे देना चाहिए, क्योंकि मीडिया का काम तो ट्विटर ने किया। जनता तक क्या हो रहा है देश में ये पहुंचाना काम है मीडिया का, बट वो पहुंचाया तो ट्विटर ने। लोगों ने भी ट्विटर के थ्रू ही सरकार पर प्रेशर बनाया एक्शन लेने के लिए, तो मीडिया ने क्या किया। एंड एज यूजुअल 2 महीने से इस वीडियो की कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी हमारे मीडिया को, क्योंकि वो कुछ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कामों में बिजी थे ना। I've fallen in love। कहानी सीमा हैदर की। Can you believe this? भारत के समाज ने उन्हें स्वीकार कर लिया। सीमा हैदर जावेद मैंने सभी फैक्ट्स आपके सामने रख दिए हैं। आप एक एक फैक्ट को इंडिविजुअल लेवल पर वेरीफाई कर सकते हैं। अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि इस पूरे केस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेनी चाहिए, मीडिया को, स्टेट सरकार को, सेंट्रल सरकार को, या उन मेटीज और कुकीज के लोगों को। भारत की इकोनॉमी जितना भी ग्रो कर जाए, हम पॉलिटिकली कितने भी स्ट्रांग हो जाए, स्टार्टअप्स कितना भी ग्रो कर ले, हम भले ही वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएं, बट स्टिल जो हुआ दैट इज अनएक्सेप्टेबल। वी आर अ कंट्री जहां द्रौपदी की इज्जत पे जब बात आई थी तो महाभारत जितनी बड़ी वॉर लड़ी गई थी। वी आर अ कंट्री जहां माँ सीता का जब अपहरण किया गया था तो रावण का अंत किया गया था। सो क्या वो सभी वैल्यूज मिट्टी में मिल चुकी हैं आज? लेट मी नो इन द कमेंट्स। Thank you.